नमस्कार। द एमिनेंट वर्ड में आप सबका अभिनंदन है। 28 अक्टूबर को, जैसा कि आप सबको सर्वविदित है, शरद पूर्णिमा का बहुत बड़ा त्यौहार है। सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा का बहुत महत्व है और शरद पूर्णिमा को विभिन्न तरह के लोग कार्यक्रम करते हैं और इसका धार्मिक महत्व बहुत है। लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा को 28 तारीख की रात्रि, जो कि 29 तारीख की सुबह कहलाएगी, चंद्र ग्रहण भी होने जा रहा है। तो लोगों में इसको लेके बहुत ज़्यादा मतलब प्रश्न है कि शरद पूर्णिमा के साथ जो चंद्र ग्रहण का योग बन रहा है, इसमें क्या करें क्या नहीं करें, तक कब तक रहेगा, खीर के भी क्वेश्चन हैं और किन राशियों के लिए जो अशुभ हो सकता है चंद्र ग्रहण, ऐसे बहुत तरह की तो आज हम आपको लेके आए हैं आचार्य अनुपम जोली जी, जो कि भारत के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य हैं। हम चाहते हैं द एमिनेंट वर्ड के माध्यम से आप जो हमारे ज्योतिषीय प्रश्न हैं, धार्मिक प्रश्न हैं, जिनका एक समाधान प्रस्तुत करें। तो आज हम डॉक्टर अनुपम जोली जी के माध्यम से शरद पूर्णिमा के जो एक कार्य, मतलब शरद पूर्णिमा का जो एक बड़ा हमारा दिन है, उस पर हम शंका समाधान प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया शरद पूर्णिमा को लेकर। देखिए, शरद पूर्णिमा पूरा साल भर इंतजार करते हैं हम लोग, और अगर हम देखें तो जो पिछली पीढ़ी थी, हमारे दादा दादी थे और ये सब लोग थे, तो ये परंपरागत इस खीर का बड़ा महत्व बताया जाता रहा, बिना ज्योतिष की बात करें, है ना। ये हमारे दादा दादी से पीढ़ी दर पीढ़ी सब लोग इस तरह की बातें करते रहे। तो वो जो शरद पूर्णिमा पे जो शक्तिशाली चंद्रमा की किरणें हैं, वो हमारी जो खीर को नरिश करती हैं या उसको एनर्जाइज करती हैं, वो हमारी आंखों की ज्योति के लिए, मानसिक विकार के लिए, इन सब में बहुत फायदा देती है। तो खीर इस बार क्या करें, इस बार ग्रहण है, तो इस ग्रहण को भी समझते हैं। देखिए, नॉर्मली क्या, जो ग्रहण का विज्ञान है वो पूर्णिमा पे ही चंद्र ग्रहण होता है और अमावस्या पे सूर्य ग्रहण होता है। जब पूर्णिमा और अमावस्या पे राहु केतु के साथ उनका कनेक्शन होता है तो ग्रहण होता है। तो ये जो चंद्र ग्रहण है इस बार 28 तारीख की शाम को 4:05 से सूतक काल लग जाएगा, और जो ग्रहण का जो समय है अप्रोक्सीमेटली रात को 1:05 से 2:23 तक, करीब 1 घंटा 18 मिनट का ये ग्रहण काल चलेगा। और ये ग्रहण काल में बिल्कुल भी किसी भी भांति से कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं रख सकते, वो आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। तो हमारे सूतक काल में भी हम लोग अपने जो घर में कुछ सामग्री होती है, उसमें हम लोग कुश या हम तुलसी पत्र रख देते हैं, और ग्रहण की समाप्ति के उपरांत ही हम कुछ खाने पीने की बात करते हैं। वैसे क्योंकि एक समाज में जो नियम है ग्रहण को खाने पीने को लेकर, तो जो उसमें बहुत बुजुर्ग है या गर्भवती महिला है या बहुत छोटे बच्चे हैं या कोई रोगी है, उनको अलाउ किया गया, जिनका खाने के बिना जिंदगी चल नहीं सकती, जिनको जरूरत है। उसके अलावा जो थोड़े से भी स्वस्थ लोग हैं, उनके लिए ग्रहण काल में खाना निषिद्ध है, मतलब अलाउ नहीं है, वो उनके लिए सब कुछ डिस्टर्ब करता है। तो ये जो ग्रहण हो रहा है मेष राशि में हो रहा है, अश्विनी नक्षत्र में हो रहा है, और इस ग्रहण के अंदर जो खीर वाली जो बात आती है, तो क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब 4 बजे से ही हम मना कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये है कि वो खीर बना के छत पे रखना, ये तो हमारे लिए अपराध जैसा हो गया। पर जब खीर का जो आनंद लेना है और वो हमें उस शक्ति को लेना है जो साल में इतना बड़ा अवसर है, तो इसके लिए एक सबसे अच्छा उपाय ये है, अगर आप डिटरमाइन हो और सचमुच खीर का फायदा उठाना चाहते हो, तो फिर आपको एक काम करना होगा। आपको रात्रि 2-2:30 बजे, क्योंकि 2:23 पे ग्रहण समाप्त हो जाएगा, अलग अलग जगहों पे हो सकता है कुछ प्लस माइनस हो थोड़ा बहुत, पर 2:30 बजे आप ग्रहण से 100% मुक्त हो, इसमें कोई शक नहीं है। तो 2:30 पे आप उसी वक्त खीर बनानी होगी, मतलब पहले बनी हुई खीर काम नहीं करेगी। आपको 2:30 बजे अगर आप इतनी मेहनत कर सकते हो तो खीर का निर्माण करें और उसको चंद्रमा की किरणों में रखें। जब अभी शुरू कर रहे थे बातचीत, तो आपका कहना था कि वो तिथि समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे चंद्रमा और सूर्य के बीच में 12-12 डिग्री पे तिथि होती है,
और जब 180 डिग्री पे चंद्रमा होता है तो पूर्णिमा होती है, पर 12 डिग्री पहले से शुरू होती है और 180 डिग्री पे चंद्रमा रहता है। और चंद्रमा उसके उपरांत भी उसका जो पूर्णत्व है, जिसको साइज की अगर हम बात करें, तो वो 12 डिग्री तक वही रहता है। तो हम देखें हमारा 14 का चांद, प्रथमा का चांद लगभग बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, और हमारे यहाँ जो नियम है मतलब शुरू से चलते आ रहे हैं, सूर्योदयकालीन तिथि को ही तिथि मानते हैं, वो पूरे दिन पर राज करती है वो तिथि। तो ये अगले सूर्योदय तक हम इसे मतलब पूर्णिमा का प्रसाद मानते हुए रात के 2:30 बजे खीर का निर्माण करके चंद्रमा की शक्तिशाली किरणों में रखकर हम उसे अगले दिन या सुबह प्रसाद के रूप में प्राप्त करें, खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं, खुद का भी भला करें और सबका भला करें। आपने तो एक ही बार में बहुत कुछ, मतलब सारा समाधान जो चल रहा था आपने सोशल मीडिया पे देखा भी होगा, बहुत कंफ्यूज थे। मेरे को समय नहीं मिल पाया। हाँ। तो कुछ पिछले कुछ दिनों से व्यस्त आती ज्यादा। इसमें एक बात ये आती है कि मंदिर के पट द्वार बंद हो जाते हैं। हाँ जी। धार्मिक पुस्तकें हाथ नहीं लगाए जाते हैं। हाँ जी। तो ये जैसे खान पीन तो बंद हो ही जाता है। हाँ जी। मंदिरों को भी अपन उस तरह का पट द्वार बंद कर देते हैं। तो हाँ। क्या किया जाए, मतलब मंत्र शक्ति में और ये इसकी रश्मियाँ जो है ग्रहण की भी आदमी को नुकसान नहीं करे, और कई सिद्धियां भी इसमें ली जाती है। कुछ कार्य चंद्र ग्रहण में सिद्धि के लिए अच्छे माने जाते हैं, सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में, शायद पूर्णिमा जैसा दिन भी है, तो वो भी एक लोगों में दिमाग में रहती है उस वक्त। हाँ, पहले तो मैं आप सबका परिचय करा दूं महावीर जी से भी, ये भी ज्योतिष के अच्छे ज्ञाता हैं। तो इसलिए इस प्रकार के वाला जो प्रश्न है आप सबके सामने प्रस्तुत हो रहे, तो आपका डबल फायदा है ना। शायद अगर ये ज्योतिष के ज्ञाता नहीं होते तो ऐसे प्रश्न भी नहीं उठते। देखिए हमारे यहाँ पर कुछ नियम है, और वो नियम ये है कि जो ग्रहण का जो दिन होता है उसको, जिसको हम नेगेटिव दिन कहते हैं, उसका बहुत सारे साधक लोग इंतजार कर रहे होते हैं उस नेगेटिव दिन का, क्योंकि ये ग्रहण सिद्धि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। दीपावली की रात्रि सिद्धि के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो साल के कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसके लिए साधक इंतजार कर रहे होते हैं, जिसको आप बुरा भी कह रहे होते हो ग्रहण को, उस समय कुछ फायदे होते हैं। देखिए क्या है कि हमारे मंत्र शास्त्र में बहुत सारे मंत्र हैं, जो वैदिक मंत्र हैं वो इतनी आसानी से सिद्ध नहीं होते, और कहते हैं कि कलयुग में उसको 4 गुना करें या कीलित हैं उनको उत्कीलन करें तब जाके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आज की जो ये कलयुग है, कलयुग के अंदर शाबर मंत्रों का बहुत बोलबाला है जो तुरंत सिद्ध हो जाते हैं। और ये शाबर मंत्र के बारे में अगर आप लोगों को पता हो तो वो कलिश संस्कृत में भी नहीं होते, वो एक जन बोलचाल की भाषा में मिल जाते हैं और वो किसी न किसी गुरु से प्राप्त होते हैं। तो ये शाबर मंत्र मतलब जनता की सेवा के लिए बनाए गए सिद्धों के द्वारा है, कुछ नाथ संप्रदाय से निकले, इस प्रकार से उन्होंने उसमें देवताओं की शक्ति उसमें डाली है। तो आपको मैं बताता हूँ, जो आप कभी गांवों में जाते हैं, कई बार आप देखते हैं कि कोई पीलिया का झाड़ा दे रहा है और वो पीलिया मुक्त हो गए, टाइफाइड का झाड़ा दे रहे हैं, टाइफाइड से मुक्त हो गए, कोई बुखार में जा रहा है, कोई दांत के दर्द के लिए जा रहा है। हालांकि मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा, पर ऐसी चीजें हमारे देश में भरी पड़ी हैं और लोगों को फायदा भी बहुत होता है। तो वो जो कर रहा है, उपाय दे रहा है या झाड़ा दे रहा है, वो खुद कोई खास पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं दिखता कि हमारी तरह, जैसे मैं ज्योतिष पढ़ाता हूँ, लोग यहाँ पढ़कर एजुकेट होकर ज्योतिषी बनते हैं, तो ऐसा भी प्रतीत नहीं होता, पर चमत्कार वो दिखा रहे होते हैं। वो सारे चमत्कार शाबर मंत्र की सिद्धि के हैं, और वो सिद्धि हमारे ग्रहण काल में होती है। तो अगर आप लोग भी जो पूजा कर रहे हैं, जैसे आपने कहा पट बंद हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, पर आत्मिक साधना या स्वयं की साधना के लिए ये समय सर्वोपरि है। तो उसमें आप जो निरंतर मंत्र करते हो या माला जपते हो, तो उसका जो भी फल मिलता है ग्रहण के समय, उसका कई गुना ज्यादा फल मिलता है। अलग अलग ग्रंथों में किसी में 100 गुना बोला है, किसी में 1000 गुना बोला है अतिशक्ति में, पर यह पक्की बात है कि जो आप मंत्र जप करते हैं उसके कई गुना ज्यादा फल ग्रहण के समय मिलते हैं। आपको दीपावली की रात्रि के बारे में थोड़ा सा परिचय करा दूं, वो भी ग्रहण जैसी ही है। हम उसमें सूर्य नीच का होता है, वो जो साल में एक ही बार होता है, चंद्रमा अस्त होता है, मतलब अमावस्या चंद्रमा, जीरो मून, और उसमें जिस राशि में सूर्य अस्त होता है, सूर्य तो मतलब यहाँ पर सॉरी नीच का जो है, वो जो राशि है वो तुला राशि है, और तुला राशि में अंधेरे का जो मालिक है शनि उच्च का होता है। तो इसलिए काल रात्रि महारात्रि का उसे, क्योंकि जहां पर शनि के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सूर्य के पुत्र शनि है, तो उनकी माता कौन है? छाया। तो सूर्य शनि को लगता है कि पिता ने मेरे माँ के साथ इनजस्टिस किया, क्योंकि जहां सूर्य होंगे वहां छाया नहीं होगी। तो छाया का मतलब अंधेरा, वही वाली बात आ गया, अंधेरा पक्ष। तो ये महारात्रि है। इस महारात्रि को पूरा करने के लिए हम सूर्य के प्रतीक रूप में दीपक जलाते हैं, अग्नि के रूप में,
और पूरे घर को उसकी कमी को दूर करते हैं। और उस समय जो पूजा की जाती है उसके भी बड़े नियम है। अगर आप चाहोगे तो दिवाली के समय कर लेंगे, उसके सूत्र जो हैं, जो स्थिर लग्न के हैं, मध्य रात्रि के हैं, वो कभी अगर आप आगे चाहेंगे तो आगे कर देंगे, अभी मैं इसी विषय पे रहता हूं। तो ग्रहण काल की पूजाएं कई गुना ज्यादा फल देते हैं, आपको सिद्धि प्रदान करते हैं। तो इसमें मंदिर के पट बंद होते हैं, उसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है, पर आप अपने आसन पर बैठकर अपनी माला से जो कुछ उपाय करते हैं, जाप करते हैं, उसके कई गुना फल मिलते हैं, सिद्धियां भी प्राप्त होती है, शाबर मंत्र बहुत आसानी से सिद्ध हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि ये जो ग्रहण है, इनका संबंध आप देखें, जब भी संसार में जो भी ऐसे दिन होते हैं, उनका संबंध जप तप और दान से होता ही होता है। कि एक मैं छोटी सी उक्ति बोलता हूं, आपको शायद अच्छी लगे, अच्छी क्या लगे, हम सबकी कमजोरियां हैं वो, है ना। तो हम कहते हैं दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। तो ये इस समय जो विकट काल है, जिसमें मतलब चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा मन का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है। अब इस समय में जो मतलब जब तब को बल्कि नॉर्मल से ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ऐसे समय पे, जिस समय में किसी प्रकार के आसमानी पीड़ा वाला कोई समय होता है, तो उसमें अपनी पूजाएं बढ़ा देनी चाहिए। ये एक जनरल बात है। तो उसमें ये मतलब समझ लो कि दुख में सुमिरन कर रहे हैं हम लोग, पर यहाँ पर एक चमत्कार ये भी होता है कि उसके 1000 गुना फल मिलता है। तो आप इस दिन पूजाएं कर सकते हैं, जो भी आपका इष्ट है उस इष्ट से संबंधित आप पूजा करें, आपको लाभ मिलेगा। अगर उसके आपका कोई इष्ट ऐसा कोई गणित नहीं है और बहुत ज्यादा आप कुछ समाधान चाहते हैं कि हम क्या करें, तो वैसे तो जहां आस्था होती है काम वो करता है, पर उसके अलावा आप गायत्री मंत्र के जाप कर सकते हैं, वो आपको बहुत लाभ देगा। गायत्री मंत्र होता है, तीनों लोगों की वेल विशिंग मांगते हैं वो। ओम भूर्भुवः स्वः, भू मीन्स भूलोक जिसमें हम रहते हैं, पृथ्वी लोक, भूवर लोक हमारा पितृलोक, और स्वर्ग लोक, स्व मतलब स्वर्ग लोक। ओम भूर्भुवः स्वः, तीनों लोगों की कामना है। और उसमें लास्ट में आता है धीमहि, हमारी बुद्धि भी स्थिर हो, बुद्धि भी मतलब अच्छे निर्णय ले। तो आप ग्रहण काल में गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, आपको करोड़ों गुना लाभ मिलेगा, अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरा, आप इस समय अगर कोई आप चाहते हो कि कुछ और करना, कोई कुछ अलग इससे बताएं, तो एक हम कहते हैं कि भगवान विष्णु और या कृष्ण जी का एक मतलब कॉमन मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये 12 अक्षर का मंत्र है, 12 अक्षरी मंत्र है। इस मंत्र से सब तरह के कल्याण होते हैं। ये मतलब एक रक्षा का मंत्र है, आपकी हर समस्या से रक्षा करेगा। तो ऐसे जो भी आपके पसंद के मंत्रों जिसमें आपको आनंद मिलता हो, और अगर आपको कुछ भी नहीं लेना तो और बिल्कुल सिर्फ साधना ही करनी है। कोई पूजा भी 2 प्रकार की होती है, सकाम और निष्काम। तो सकाम का मतलब ये होता है कि हमारी भी डिमांड, हम सब गृहस्थी, हमारी जरूरतें बनी रहती है। निष्काम का मतलब होता है वो सिर्फ आत्मिक उन्नति के लिए होता है। जैसे मीराबाई ने कोई कुछ नहीं चाहा और वो कृष्ण में दीवानी हो गई, तो वो जो पूजा है या नाम जप है, ये सब निष्काम पूजा है, भगवान की भक्ति। बिल्कुल। कुछ लोग निरंतर राम 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 ओम 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 कर रहे हैं, तो वो भी इस काल में करें, बहुत आनंद आएगा, आपकी आत्मिक उन्नति होगी, आत्मा के ज्ञान के साथ निश्चित रूप से आत्मकल्याण। बिल्कुल। तो आप आत्मकल्याण के लिए भी कर सकते हैं और अपने सकाम निष्काम दोनों पूजा कर सकते हैं, दोनों में लाभ मिलेगा। मैंने देखा सोशल मीडिया पे जब भी ऐसा कोई अवसर आता है तो बहुत सारे होते हैं। तो आचार्य जो अनुपम जोली जी हैं, बहुत प्रख्यात ज्योतिषाचार्य हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, देश विदेश में इनका बहुत बड़ा नाम है। तो अक्सर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कंटेंट आ जाता है इस तरह का। तो ग्रहण पे भी आया, तो हमने सोचा कि एक सीरीज शुरू करी जाए जिसमें सब कुछ बताया जाए, मंत्र भी बताया जाए। तो आपने बड़ा सरल भाषा में बताया कि 2:30 बजे बाद ही खीर बने, क्योंकि आपने कंफ्यूज दूर कर दिया, खीर भी पहले की बनी नहीं, तो इसमें सुबह की बनी भी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वो तो सूतक काल के अंदर। लेकिन जैसे तुलसी के पत्ते वगैरह रख दिए कुछ ऐसे, नहीं उसमें कुछ विधान है, इसलिए मैंने बोला। अन्न किस प्रकार का होगा, पका अन्न, कच्चा अन्न, तो उसके लिए विधान है, वो मना है। तो आपने शंका समाधान करी कि 2:30 बजे बाद खीर बनाई जाए, और हमारा जो अमृत काल है उसका जो, क्योंकि उदयमान तिथि हमने मानी जाती है कि जो सुबह तिथि शरद पूर्णिमा है, चाहे वो खत्म हो रही है 2 बजे पहले, लेकिन लास्ट तक उसका प्रभाव नहीं, चंद्रमा का प्रभाव है कि चंद्रमा जहां जिस समय खत्म हो रही है वो 180 डिग्री है, सूर्य चंद्रमा आमने सामने,
परंतु तिथि तो 12 डिग्री पहले शुरू हो गई थी, प्रथमा तो शुरू हुई, परंतु चंद्रमा का प्रभाव उतना ही मिलेगा आपको, निश्चित रूप से मिलेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि लोग जैसे बहुत भयभीत हो जाते हैं ग्रहण आने पे, कुछ कहते हैं इस राशि पे ये प्रभाव पड़ेगा, ये होगा। तो कई बार मेरी राशि पे भी ग्रहण आया। हाँ। तो मैं पहले सोचा, लेकिन मेरे हो सकता है आध्यात्मिक शक्ति और आत्मिक कल्याण के कारण उसका मेरे को प्रभाव महसूस नहीं हुआ। तो इस पे भी आप कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण? हाँ, देखिए क्या है कि हम सबकी अपनी इंडिविजुअल कुंडली है, इंडिविजुअल कुंडली के इंडिविजुअल दशाएं अंतरदशाएं हैं। तो जो ग्रहण है वो गोचर से संबंधित है, उसका असर निश्चित रूप से होता है, मन पे असर होता है, कुछ चीजों पे भी असर होता है। तो उसका असर पूर्णकालिक नहीं होता, अल्पकालिक होता है। अल्पकालिक का मतलब कुछ समय के लिए हल्का फुल्का असर होता है, वो कुंडली पे डिपेंड करता है। अगर वो ग्रहण आपके लिए नकारात्मक है तो फिर आपके कुंडली में दशा भी खराब जा रही है और नकारात्मक है, तब आपको उसका परिणाम ज्यादा मतलब गंभीर दिखेगा। कुंडली की दशा अच्छी है, कुंडली अच्छी स्थिति में और ग्रहण आपके गलत राशि से गलत जगह पर है, तो उसका परिणाम मतलब नगण्य सा होगा। और फिर आपने एक अच्छी बात बोली, धर्म कर्म और ये सब चीजें, तो ग्रहण पे मैंने जो अभी एक उक्ति बोली थी, दुख में सुमिरन सब करें। तो ये जो विपदा काल होता है उसमें जब तप को हम बढ़ा देते हैं, तो जब तप और दान, तो आप जितने भी मतलब ग्रंथों में देखोगे इस दिन के लिए जब तप दान का बहुत महत्व है। चलो ये तो रात्रि चंद्र ग्रहण है, अक्सर ग्रहण के उपरांत लोग स्नान करते हैं, स्नान कर कर फिर अपना कुछ दान करते हैं। तो ये शुरू से परंपरा चलती आ रही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि राशियों पर असर होगा, निश्चित होगा, परंतु वो उसका प्रमाण हर व्यक्ति के अनुसार अलग होगा। तो जैसे मेष राशि पे पड़ रहा है, तो मेष राशि वालों के लिए कुछ कष्टकारी होगा, मानसिक रूप से जरूर कष्ट देगा वो। अगर हम इसी को वृषभ राशि मान लें, तो वृषभ राशि वालों के लिए कोई खास बुरा नहीं है ये। मिथुन राशि वालों तो बहुत फायदेमंद है है ना, क्योंकि मिथुन राशि से मेष राशि एकादश चले जाएगी, वहां ग्रहण लाभकारी होगा। कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, तो कर्क राशि वालों के लिए अच्छा है। सिंह राशि वालों के लिए थोड़ी सी बाधाएं, कष्ट की स्थिति देगा। और कन्या राशि वालों के लिए थोड़े दिन ढंग से ड्राइव करें, संभल कर ड्राइव करें, मतलब कुछ चिंताएं, कोई निवेश करते हुए थोड़ा सा बचें, थोड़े समय, अल्पकालिक की बात कर रहा हूं मैं, है ना। कन्या राशि की बात हो गई, अब हम तुला राशि की बात करते हैं। तो तुला राशि वाले लोगों को मैं पहले से बोल देता हूं, अपने दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट ना आए, तो पति पत्नी एक दूसरे का ख्याल रखें, क्योंकि उनकी राशि से 7वीं राशि में ग्रहण पड़ रहा है। तो तुला राशि वालों के दाम्पत्य जीवन पे कुछ कड़वाहट ना है, तो पहले बता दिया, तो आप लोग सतर्क हो जाएंगे और सब कुछ ठीक होगा आपके जीवन में। तुला राशि की बात आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत लाभकारी है, उनका वर्चस्व बढ़ेगा, उनके जीवन में फायदा ही फायदा होगा इस ग्रहण से। और वृश्चिक राशि के बाद आती है धनु राशि। धनु राशि वाले के लिए छोटी मोटी चिंताएं रहेंगी, आशंका रहेंगी, थोड़ी शिक्षा में मस्तिष्क के अंदर उथल पुथल रहेगी। और धनु के बाद आती है मकर राशि। मकर राशि के लिए भी हल्की फुल्की चिंताएं, मानसिक चिंताएं, थोड़ी शारीरिक पीड़ा इस प्रकार की रह सकती है। कुंभ राशि के लिए ये ग्रहण अच्छा है, कोई चिंताजनक कोई बात नहीं है, कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा है। और जो मीन राशि है, मीन राशि वाले लोगों को भी मैं कहूंगा कि मतलब कुछ सुख शांति के कार्य करें, पूजा जब तक बढ़ाएं, जिससे उसका कुछ अधिक प्रभाव आपके जीवन में ना आए। तो छोटा छोटा मैंने 12 राशियों का हल्का फुल्का आपको एक आइडिया दिया। तो अगर आपने देखा होगा और मैंने बोला तो उसमें कुछ का अच्छा भी बताया, तो इसका मतलब ये है कि गोचर के प्रभाव के अनुसार कुछ लोगों को के लिए वो ठीक ठाक है और कुछ लोगों के लिए चिंताजनक है, और वो चिंताजनक भी अल्पकालिक है, पूर्णकालिक नहीं है। ऐसा नहीं कि आज अगर ग्रहण आ गया और लग्न में आ गया तो हर मेष राशि वाले का सिर फूट रहा है या वो जमीन एक्सीडेंट हो रहा है, ऐसा नहीं होने वाला। तो ये अल्पकालिक है, इसका गोचर का प्रभाव कम होता है, हमारे मन पे ज्यादा होता है, हम व्यथित ज्यादा होते हैं उन परेशानियों से, और दशा अच्छी होती है तो फिर डरने की कोई बात नहीं होती। नहीं, जन्मकालीन ग्रह अगर पहले से मजबूत है, हाँ, तो उनका फिर प्रभाव नहीं होता, और दशाएं अच्छी चल रही है तब भी नहीं होता। तो आपको आचार्य जी ने बताया कि मंत्र जो जाप कर रहे हैं आप शुरू से, मूल मंत्र जैसे गायत्री मंत्र का आप कर रहे हैं, जैन लोग नमोकार मंत्र भी बोलते हैं, बिल्कुल नमोकार मंत्र मूल मंत्र, महामंत्र, ऐसे महामंत्र तो है नमोकार मंत्र, और ऐसा मैंने सुना है कि उसमें 9 के 9 ग्रहों का शमन हो जाता है। तो महामंत्र है, तो ऐसे गायत्री मंत्र की अपने वैदिक धर्म में बहुत मान्यता है, नमोकार मंत्र की जैन धर्म में मान्यता है, सब अपने अपने धर्म के हिसाब से हैं।
तो आप जो मंत्र जप रहे हैं उसी को ही करना है। तो आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ेगी, आप पे प्रभाव, यानी खुद के ऊपर महसूस करना है। निश्चित। जैसे कहते हैं ज्योतिष में सब मूर्त देखे मनोत्साह मूर्ति लास्ट में लिख दी। निश्चित। अपने पास सारे रश्मियां अच्छी है ग्रहों की, लेकिन उत्साह नहीं है तो खत्म हो जाएगा। देखो, सूर्य ईगो का कारक है और चंद्रमा मन की चंचलता का कारक है। ग्रहण में जब साधना करते हैं ये दोनों स्थिर हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा थोड़ा मतलब चंद्रमा भी नष्ट हो जाता है, सूर्य भी नष्ट हो जाता है राहु केतु से। तो हम एक बिल्कुल हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल है वो पूर्णता पे होता है, परंतु वो सिर्फ पूजा के लिए, सांसारिक कार्यों के लिए ये नुकसानदायक होता है ये दिन। तो सिर्फ और सिर्फ पूजा के लिए ही वो मतलब जो हमारी पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा का जो एक्सेस है ना वो रिजल्ट देता है, पर सांसारिक कार्यों के लिए ये अनिष्टकारी होता है। तो मेरे दर्शकों से ये अनुरोध है कि आप अपनी शंकाएं हैं, जैसे आचार्य अनुपम जौली जी हैं, हमारे बहुत सारे विश्वविद्यालय के आचार्य हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं आचार्य अनुपम जौली जी से भी। गूगल पे भी इनका नंबर है, कोई शंका हो तो शंका समाधान करने हमारा उद्देश्य है। 2 मिनट भर में हम आगे दिवाली के उपाय, रेमेडी उस समय क्या होती है, क्योंकि दिवाली और ये कुछ फेस्टिवल ऐसे आते हैं, नवरात्रि, अगर हम हमारे भाग्य को बदल सकते हैं तो हम आचार्य अनुपम जौली जी से आग्रह करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही प्रतिष्ठित देश के, जिनके बारे में आप सब जानते हैं इनके, और ये पढ़ाते हैं ज्योतिष के हजारों स्टूडेंट इन्होंने तैयार कर दिए। तो बहुत अच्छा है कि मुझे भी गौरव महसूस हो रहा है कि मैं इनके श्रीमुख से आपको समाधान प्रस्तुत करा रहा हूँ। आप इसका लाभ लें और आगे फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद।